Dear student, welcome to the SK Maths coaching classes. सभी स्टूडेंट को हैप्पी न्यू ईयर्स। इस नए साल में आपके लिए मैं नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स। जो भी सेकेंड ईयर के लिए EIDs के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि हमें पता है EIDs के लिए बहुत सारा हमारे पास डाटा होता है। उस डाटा का एनालिसिस करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। तो हम आज से स्टैटिस्टिक्स का नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों इसको सपोर्ट करिए, इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने हैं। तो चलिए हम उसको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो भी स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं तो उसका मतलब क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया है, उसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके डियर स्टूडेंट, ओरिजिन मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स ये कहाँ से आया, कहाँ से निकला, कि इसका मतलब क्या है, स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है, और उसको हम पहले समझेंगे। ओके देखो स्टूडेंट्स, में क्या लिखा है, देखो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल आर ऑल डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स स्टेटस। ओके देखो ये जो स्टेटस वर्ड्स है ना, ये स्टेटस वर्ड से हमारा जो स्टैटिस्टिकल है या जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, वहाँ से जनरेट हो या उसका ओरिजिन क्या है, स्टेटस है। अब ये स्टेटस का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ स्टेटस इज अ पॉलिटिकल स्टेट। अब देखो ये पॉलिटिकल स्टेट्स, आप इस वर्ड से मत जाइए। ये पॉलिटिकल स्टेट्स मतलब क्या होता है कि एंशिएंट पीरियड में या प्राचीन काल में हमारे जो भी कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड करते थे, और उस टाइम पे तो कोई कंप्यूटर नहीं था, उस टाइम पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था। तो उस टाइम जो हमारा कुछ भी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना था, जैसे कि नंबर ऑफ़ पीपल्स कितने हैं पर्टिकुलर सिटीज़ में या पर्टिकुलर विलेज में, उसका रिकॉर्ड हमें करना है। तो उसके लिए जो स्टैटिस्टिक्स का क्या हुआ है, ओरिजिन शुरू हुआ है। ठीक है, स्टेटस वर्ड से स्टेटस का मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेट। और पॉलिटिकल स्टेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्टेट में, अब स्टेट में उसका कुछ रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है, तो उसके लिए स्टेटस यूज़ किया जाता था। और इस स्टेटस से नए दो वर्ड्स जनरेट हुए, उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, और उसको हम कह सकते हैं समटाइम्स स्टैटिस्टिकल। ओके आई होप कि आपको वाला ओरिजिन का पॉइंट समझ में आया है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट। स्टैटिस्टिक्स की डेवलपमेंट कैसी और कहाँ से हुई है, देखो थोड़ा सा हम उसका ब्रीफ हिस्ट्री समझेंगे। क्या है, द हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी ट्रेस बैक एटलीस्ट टू द बिब्लिकल टाइम्स इन एंशिएंट इजिप्ट। मतलब कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स की डेवलपमेंट हुई हो, उसकी शुरुआत इजिप्ट जो हमारा कंट्री है वहाँ से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है। तो आगे क्या बोल रहा है, बिब्लियन एंड रोमीज एज अर्ली एज 3500 ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ चेरिस्ट स्टैटिस्टिक्स हैड been used in Egypt in the form recording the number of ships or cattle on। ओके देखो ये क्या हुआ, इसकी हिस्ट्री कहाँ से, देखो जो हमारा इजिप्ट कंट्री है ना, उसके प्राचीन समय में जो हमारा चेरिस है स्टैटिस्टिक्स, उसके जन्म से पहले वहाँ पे कुछ चीज़ों का रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसका कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ करते थे वहाँ पे। अब किस चीज़ के लिए करते थे, जैसे कि देखो उन्होंने बोला है कि जो भी नंबर ऑफ शिप्स है उसको काउंट करने कितने हैं, उसका रिकॉर्ड करना है कि इस ईयर में कितने हमारे पास शिप्स थे, अगली ईयर जैसे कि नेक्स्ट ईयर में कितने हो सकते हैं। ऐसा कुछ एनालिसिस करने के लिए वो क्या करते थे, स्टैटिस्टिक्स यूज करते थे, या नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर सिटी। ओके इसका भी रिकॉर्ड हमें कुछ मेंटेन करना है। अभी इसका मेंटेन करना है तो वहाँ पे क्या करते हैं, हमारा स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो हम कोई भी हमारे भी इंडिया में कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई भी क्रिकेट का मैच लो, उस मैच का हमें एनालिसिस करना है, या कोई भी मैच खेला जाता है, उस मैच का रिकॉर्ड कुछ मेंटेन करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो ये जो दोनों पॉइंट थे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये तो हमें एग्जाम पे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं तो हमें उसका कुछ बेसिक जो चीज़ है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है तो चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट इट्स लिमिटेशन एंड इट्स एप्लीकेशन एक्सेट्रा। ओके, सो कुछ पॉइंट हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि उसकी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। देखो स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स जैसे भी ये डे बाय डे जैसे भी वो डेवलपमेंट हुआ है, वैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। मतलब कि सभी का मीनिंग तो एक ही है, लेकिन उसके जो कुछ वर्ड्स है, उसका जो कुछ ग्रामेटिकली चेंजेस है, उन्होंने थोड़ा सा अलग अलग किया है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सबसे सिंपल डेफिनेशंस यूज़ किया है, ठीक है, जबकि आपको इजीली आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं, यूजली उसको याद कर सकते हैं और यूजली आपको एग्जाम में राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में 100% हर बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो डेफिनेशन क्या बोले कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है, हमारे मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है, विच डील विद द कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। वेरी सिंपल है। अब देखो एक बार रीड किया होता है, आप उसको इजीली बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील किसके साथ कर रहा है कि हमारे पास डाटा का क्या करना है, कलेक्शन करना है। कलेक्शन के बाद क्या, उस डाटा का एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद उसको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, उसको प्रेजेंटेशन करना है और उसका इंटरप्रिटेशन करना। अब देखो ये सब चीज़ें क्यों करनी है, जैसे कि हमारे पास मान लो हमने किसी भी चीज़ का हमारे पास डाटा है, उस मतलब उसका हमने क्या क्या कलेक्ट किया है, तो उसका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, उसका हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और उसका बाद में इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप ये वाला इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो कोई भी चीज़ हो उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होता है। कोई भी चीज़ अपने कितनी भी इम्पोर्टेंस क्यों ना हो, लेकिन उसका कुछ लिमिटेशन होता है। तो उसका स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशंस क्या है, हम उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या बोला है, स्टैटिस्टिक्स कांट स्टडी फिनोमेना दैट कांट बी एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली सच एज हेल्थ एंड IQ एक्सेट्रा। इट मीन्स दैट स्टैटिस्टिक्स का एक लिमिटेशन है, हम कुछ चीज़ों का हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसका जिस चीज़ों का हमने स्टडी किया है, उस चीज़ों को हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि हमने माना हेल्थ है, IQ है, हम हेल्थ उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्वांटिटेटिव में इस नंबर को उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि हमने बोला है कि आप किसी को बोलते हैं आपकी तबीयत कैसे, वो बोल नहीं सकते कि मैं 10% ऐसा हूँ, 10% ऐसा हूँ, लेकिन मैं वो बोल सकता है कि अच्छा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बुखार ऐसा कुछ तो बोल सकता है, लेकिन और नंबर्स में उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। वो उसका क्या है, एक लिमिटेशन है। ठीक है, और दूसरा आगे एग्जांपल हमने लिया कि IQ। देखो हम उसका भी IQ बोल सकते हैं, IQ को हम 3 कैटेगरी में 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर में उसका हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ये उसका ये क्या है, लिमिटेशंस है। देखो नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी डेंजरस इफ़ यूज बाय पीपल हु डोंट हैव एक्सपर्ट नॉलेज। मतलब कि हम स्टैटिस्टिक्स मतलब जो भी स्टैटिस्टिक्स जिन लोगों को स्टैटिस्टिक्स की कुछ चीज़ें उसका कुछ मीनिंग पता नहीं है, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स फिर क्या है, डेंजरस है, क्योंकि उसको कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता ही नहीं, तो उसको यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये उसका मीनिंग हो सकता है। और थर्ड लिमिटेशन देखो, इट डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल आइटम्स। इसका मतलब है स्टैटिस्टिक्स हम क्या करते हैं, जो भी डाटा कलेक्ट करते हो इंडिविजुअली नहीं कर सकते। इसका मतलब कि जैसे कि मान लो क्लास का कोई एक स्टूडेंट होशियार है, या कोई भी स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिले, तो ऐसा ना हम नहीं बोल सकते कि बाकी सभी स्टूडेंट क्या है, होशियार है या सिंसियर से। ठीक है, देखो मतलब कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी इंडिविजुअल आइटम्स के लिए या इंडिविजुअल डाटा के लिए डील नहीं करता है। वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो क्या कर सकता है, रिजल्ट देता है या उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। और लास्ट लिमिटेशंस क्या है, रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन एन एवरेज। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके हम जो भी रिजल्ट फाइंड करने वाले, जो भी हम एनालिसिस इंटरप्रेट करने वाले, वो क्या होते हैं, ऑन एन एवरेज ट्रू हो सकते हैं, कि हर बार वो सही हो हर बार वो सही है ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसे कि हमने मान ला लास्ट 10 मैचेस में विराट कोहली ने 100 रन्स बनाए, तो 11th वाले मैच में वो 100 बनाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बता सकते हैं कि वो बना सकता है, लेकिन श्योर वो जो रिजल्ट हम बोल रहे हैं वो श्योर नहीं हो सकता है। वो क्या है, ऑन एन एवरेज ट्रू हो सकता है। ओके, हर बार ट्रू होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज
आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट करिए, कमेंट करिए कि अगला वाला टॉपिक आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।